निरंतर ध्यावे और ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य सुवेद बतावे और नारद से पचहारी को पुनि पार न पावे और ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और वह सखी तो ऐसी कृष्ण के प्रेम में दीवानी भई, ऐसी पागल भई कि जाकर के अपनी सखियों से कहने लगी, अपनी टोली में क्या बोली जानती कि श्रुणु सखी को तुकमेकम नंदन के तांगड़ा मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। एरी सखी, आज मैंने नंदरानी के महल में जिनको नाचते हुए देखा है ना, तो तुम देखोगी ना तो तुम भी उनके प्रेम में पागल हो जाओगी। एक सखी बोली, देखने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझको जाने ही नहीं देंगी। दूसरी को क्यों 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 नहीं जाने देंगे? क्योंकि हमारा अभी नया नया गौना आया है ना, इसलिए। एक सखी बोली, देखने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, क्योंकि देखे बिन कान्हा तो ही मन ना ही माना। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। इन गोपियों का ताना उलाहना तो बहाना है। वो सखी अपनी टोली में कहने लगी, एरी सखी अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया,
अरे अकेली गई ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, और पंख वाला मिल गया सांवरा सलोना मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया सांवरा सलोना। और जैसे गोपी बोली मेरे पास एक बहुत सटीक बहाना है, कहो तो बताएं। हाँ बताओ बताओ कौन सा बहाना? बोले हम लोग अपने घर की सारी मटकी तोड़ और जब हमारी सासू माँ आएंगी अब बोलेंगी कि ए बहू मटकी किसने तोड़ी, तो सब एक साथ कह देंगे कि माँ मेरी मजाल कहाँ कि मैं मटकी तोड़ू। और सबने ऐसा ही किया। सबने भैया अपने अपने घर की मटकी निकाली और जैसे ही दरवाजे पर तोड़ा, सासू माँ जैसे यमुना स्नान करके आई बोल पड़ी, ए बहू मटकी किसने तोड़ी? तो बहू हाथ जोड़ करके बोल पड़ी कि माँ मेरी मजाल कहाँ कि मैं मटकी तोड़ू। बोले फिर? बोले भाई नंदरानी वो लाला आया था, भाई मटकी तोड़ के चला। देख बहू मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन तू जाकर के नंदरानी से बता दे ये तेरो लाला ठीक ना कर रहे। बहू सोची यही तो चाह ही रही थी कब जाने का अवसर मिले। और जैसे ही गई यशोदा मैया से शिकायत करते हुए बोल पड़ी, 1 2 4 6 नहीं भैया 10 20 50 इधर से 10 20 50 100 इधर से हजारन गोपियां आकर के यशोदा के सामने खड़ी हो गई और बोल पड़ी, ए यशोदा। यशोदा मैया बोली क्या बात है बताओ। बोले तेरो ये लाला ठीक ना कर रहे हैं। हाँ बोले अरे करी का बातों बता। बोले क्या बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी गलती करता है। बोले क्या किया है बातों बता। दूसरी गोपी बोल पड़ी, वत्सान मुंचति क्वचिद समय क्रोध संजात हासः। ये हमारे यहाँ जाकर के उस समय में बछड़ों को छोड़ देते और बछड़े जाकर के अपने माँ के दूध पी लेते। फिर हमारी सासू माँ हमको बहुत डांट लगाती। मैया यशोदा कन्हैया का हाथ पकड़ी और खींच करके सामने खड़ा किया। क्यों ऐसे करते हो तुम? तो कन्हैया डर के मारे कांपने लगे। लीला देखिए जरा कृष्ण की, जिसके भय से स्वयं काल भी भयभीत होता हो वो मां यशोदा के डर से कांपने लगे। करते हो ऐसे? कन्हैया बोले हाँ करता तो हूं मैया। अच्छा क्यों ऐसे करते हो? कन्हैया बोले मैया मेरा नाम है गोपाल। एक बात बताइए, ये गोपियां अपने बच्चों को सवेरे 8 बजे तक दूध नहीं पिलाती और मैं इनको दूध पिलाता हूं बच्चों को, तो कौन सा गलत काम करता हूं बताओ। मैया बोली ठीक ही तो करता है ये, क्या गलत करता है बताओ। एक गोपी बोली इतना ही नहीं करता। बोले फिर क्या करता है? हमारे यहाँ जाकर के ये माखन चुरा। माखन? अच्छा तुझे इतनी छोटी सी बात का उलाहना लेकर के आते हुए शर्म तो नहीं आई? गोपी बोली क्या, कैसी शर्म? यशोदा मैया बोली अरे मेरे लाला कितना माखन खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 20 25 50 100 ग्राम 200 ग्राम, इससे ज्यादा तो खाएगा नहीं। तो इसको अगर ऐसे ही माखन दे दोगी तो काहे को चोरी करेगा। एक गोपी बोली बड़ी आई समझावे वाली पंडितानी। बोले का हमने ये भी करके देख लिया,
एक दिन तो हमने इनसे कहा भी, बोले क्या? आ लाला तुझको माखन खिलाएं। तो पता है क्या कह रहा था? बोले का ए गोपियों, हमको तो चोरी को माखन मीठो लागे, ऐसे माखन मीठो ना लागे। हाँ अच्छा, ऐसे कह रहा था तो एक काम क्यों नहीं की? बोले क्या? अब तुम्हारी गली में जो तो इनको एक तड़ाका लगा दो, जाएगा ही नहीं। एक गोपी बोली हमने एक दिन ये भी करने का प्रयास किया। बोले क्या? एक दिन तो हमने सोचा आज इनको एक तड़ाका लगा देगा, लेकिन ए यशोदा, जैसे मैंने ये सोचा तो ये तिरछी सी चितवन करके मेरी ओर ऐसे कपोल पर हाथ रख करके मुस्कुराने लगे। अरे यशोदा, ये कपोल पर हाथ रख करके जब मुस्कुराता है ना, तो ऐसे दिल में हिलोरे उठने लगे। ऐसे लगता है कि दौड़ करके इसको अपने अंक में भर लूं क्या, इसको अपने सीने से लगा लूं क्या, इसके माथे को चूम लूं क्या। एक गोपी तो बोल पड़ी, अरे अब तो माखन ही नहीं चुराता। बोले फिर क्या किया? गोपी बोल पड़ी, क्या? अरे श्याम माखन चुराते चुराते, अरे अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे गोपियों ने शिकायत किया मैया यशोदा बोल अभी ऐसी गलती नहीं करेगा, आज जाओ मैं इसको समझाती हूँ। तो एकदा गृहदासी सुयशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधे। स्वयं मैया दधि मंथन करने लगी और लाला को पीने के लिए चूल्हे में दूध चढ़ाया रखा था उबलने के लिए, क्योंकि लाला 9 लाख गायों का दूध कन्हैया अकेले पीते थे। 9 लाख गायों का दूध कृष्ण अकेले पिया करते। अच्छा कैसे पीते थे जानते हैं? पता है? 9 लाख गायों का दूध दूह करके 1 लाख गायों को पिलाया जाता है और 1 लाख गायों का दूध दूह करके 10,000 गायों को पिलाया जाता है और 10,000 गायों का दूध दूह करके महाराज 1,000 गायों को पिलाया जाता है और 1,000 गायों का दूध दूह करके महाराज 100 गायों को पिलाया जाता है और 100 गायों का दूध दूह करके महाराज 10 गायों को पिलाया जाता था और 10 गायों का दूध दूह करके कितनी गायों को पिलाया जाता था? हाँ? बोलिए बोलिए। हमको पता था यही बोलेंगे, ऐसे ही ना? नहीं, 3 गायों को पिलाया जाता था, पद्मगंधा, मालती गंधा और सुगंधा नाम की जो गैया, और इन्हीं तीनों गायों का दूध कृष्ण पिया करते थे। पद्मगंधा, मालती गंधा और सुगंधा नाम की जो गैया, इन्हीं तीनों गायों का दूध कृष्ण। आज अपने ही घर में कृष्ण ने मटकी तोड़ी, माँ रस्सी से बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। कन्हैया ने अपने हाथों से कमर पर रस्सी बांधी, तो मैया ने जैसे उलूखल में बांधा तो नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। उस स्थान को नंद बाबा छोड़ करके वृंदावन से धारे तो अघासुर का मोक्ष कराया। फिर ब्रह्मा जी को भैया एक बार बड़ा थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, एक ऐसा ब्रह्म है, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है कि नोच्छिष्टो कस्यचित् दद्यात्, झूठा न किसी को देना चाहिए न लेना चाहिए, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है, ये दूसरों का मुख चाट रहा है। तो भैया परीक्षा ले, ये ब्रह्म है कि नहीं है। तुम्हारा जैसे ही परीक्षा लेने का विचार किया, ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा ले गए, तो उतने ही ग्वाल वाल उतने ही बछड़े कन्हैया ने तैयार किया, ब्रह्मा का अभिमान चूर किया और फिर आगे चल करके महाराज कन्हैया ने दावानल पान किया। फिर वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, कालिया को काली दह से निकाल करके रमणक द्वीप पर्वत पर भेजा और फिर कन्हैया ने शरद ऋतु जैसे ही आई तो गोपियों का चीर हरण किया। लेकिन ध्यान देना साहब, ये चीर हरण साधारण नहीं है, क्योंकि आजकल तो चीर हरण का प्रसंग कथावाचकों के कंठ का हार बन गया। कैसे सजा के बोलते, गोपियां निर्वस्त्र थी, नग्न थी, कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। कौन कहता है कन्हैया ने गोपियों का चीर चुराया? गोपियां कृष्ण के सामने नग्न थी। कन्हैया ने कोई लौकिक चुनरी कपड़ा नहीं चुराया था। कौन कहता है? अरे गोपी किसे कहते हैं पता है? गोपी का मतलब क्या है जानते हैं? गोपी साधारण विषय नहीं है भैया। गोभी ही इंद्रियई ही पिबत कृष्ण रसम यासा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के रस को पीती हैं उन्हें गोपी कहा जाता है। कोई लौकिक चुनरी कपड़ा नहीं चुराया था कृष्ण ने।
कौन कहता है? अरे यमुना क्या है जानते हैं आप? गोपी कौन है पता है आप? ब्रजमंडल की गोपी साधारण गोपी नहीं है, स्वयं सिद्धारूपी गोपी है, साधन सिद्धारूपी गोपी है, मत्स्य कन्याएं गोपी बन करके आई हैं, स्वर्गादि लोकों से बड़े बड़े महाराज देवता गोपी बन करके आए हैं, और देव ही नहीं महादेव गोपी बन करके आए हैं। अच्छा, तो कृष्ण ने चुराया क्या था जानते हैं? पता है कि नहीं? पता हो तो ठीक, और ना पता हो तो बता दे। कल हा? क्योंकि आज टाइम इज ओवर, समय समाप्त। हाँ, अच्छा, कल तो बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं भैया। कल तो रास पंचाध्यायी की कथा है। भागवत के दसम स्कंद का 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण है साहब। और कल उद्धव गोपी संवाद भी है, और कल ही तो रुक्मिणी मैया और कन्हैया की शादी भी है। अच्छा, ये कृष्ण को 56 भोग कब से लगने लगा पता है कि नहीं? कल 56 भोग की बात छेड़ी थी, आज हमको याद आया। बाबूजी से कल डॉक्टर साहब पूछ रहे थे आपके बड़े सुपुत्र जी कि 56 भोग कब लगेगा, तो बाबूजी बड़ा अच्छा जवाब दिए कि जब भाव आवे तब 56 भोग लगाओ। कौन सा बहुत बड़ा कब लगेगा, इसमें कोई नियम थोड़ी है कि इसी दिन लगाओ। लेकिन सबसे पहली बार 56 भोग किसने लगाया? अच्छा, 56 ही क्यों लगता है? 55 क्यों नहीं लगता? 57 क्यों नहीं लगता? 51, 61 क्यों नहीं लगता? जानते हैं? पता है? पता हो तो ठीक, ना पता हो तो बता दे। हाँ, नहीं जानते? बता दे। हाँ, बता दे। हाँ, बताओ। ना बताओ बात, कल बताओ। हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। 56 भोग कब से लगने लगा? कन्हैया ने गोपियों का चीर नहीं चुराया, ये लौकिक चुनरी कपड़ा नहीं चुराया, तो चुराया क्या था? यमुना किसे कहते हैं? गोपी कौन है? कृष्ण कौन है? रास का मतलब क्या है? महारास क्या है? इन्हीं सारे विषयों पर कल चर्चा करेंगे, गूढ़ तत्व का दर्शन करेंगे, कुछ भागवत के उन प्रसंगों का। आज इन्हीं तत्वों के साथ आइए दोबारा हरि नाम संकीर्तन, और फिर सीधे आरती और सीधे प्रसाद, और फिर आप अपने गंतव्य स्थान को जाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर खारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर का। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर खारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर खारी। अरे भैया, सब नहीं, इस भजन में सब ताली बजाएं न सब नाचें, नहीं, सबके लिए नहीं है। केवल वही ताली बजाएं और वो लोग जरा अपने स्थान पर खड़े होकर के नाच भी लें जो वृंदावन चलना चाहे और जो बांके बिहारी से मिलना चाहे। केवल वही लोग जरा मस्ती में झूमते जय हो।
दर्शन करके जीवन सफल बना लेंगे। जय हो। सुबह और शाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारे। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर, मन चल वृंदावन का रचेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारे। मिलेंगे कुंज बिहारी। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे सब मिल बोलो, सब मिल बोलो, राधे राधे जोर से बोलो। राधे इसी गांव में राधे इसी जगह पर राधे जोर से बोलो, नाच के बोलो, झूम के बोलो। राधे 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 श्री राधे। जरा पीछे वाले भी दोनों हाथ उड़ा के ताली बजा के हरि बोल। श्री राधे। हे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे और फिर यथास्थान बैठ करके आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और कल के लिए विशेष सूचना, कल भैया और कुछ लाएं चाहे न लाएं अपने साथ, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। व्यास गादी की ओर से आपको एक ही जिम्मेदारी दी जा रही है कि कल भगवान की शादी है तो आप अपने साथ 2-2, 4-4 बाराती घराती जरूर लेके आओ। और अगर आप कहें तो कल हम जजमान जी से कह करके बफे भी करवा दें। हाँ, गोलगप्पा चाट चाउमीन चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना, बाराती घराती लेकर के आना, खुराफाती मत लाना। हाँ, क्योंकि तीसरी भी पार्टी आती है, वो और कुछ नहीं कर पाएगी तो पीछे से चटनी है किसी को लगाएगी। हाँ, नहीं तो रसगुल्ले का डब्बा ही कहीं हटा के गलत जगह रख देंगे। लेकिन भैया कल ये जिम्मेदारी का निर्वहन आप सबको करना है
अपने साथ 2-2, 4-4, 10-10 बाराती घराती जरूर लेकर के आना है। बस यही जिम्मेदारी है आपकी भैया। और कुछ लाएं चाहे ना लाएं, क्योंकि कल भगवान की बड़े धूमधाम से शादी मनाई जाएगी, दिव्य विवाह उत्सव होगा। और आप लोग 1 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण करें, फिर यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे। मुख्य जजमान जी नित्य की भांति आज भी आप श्री हरि के भक्तों के चरणों में अपना प्रणाम यथोचित निवेदित करेंगे और आपसे आशीर्वाद की कामना, आकांक्षा, अपेक्षा हमेशा इनका भाव रहता है। क्योंकि मुझसे तो बाद में जब चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि गुरुजी धन बहुत कमाया मैंने, और ये मैं अपने, इसमें मेरी कोई तपस्या का प्रभाव नहीं है, ये मेरे समाज का आशीर्वाद है। और आज आपने इतनी संख्या में उपस्थित होकर के, इतने बुजुर्ग, इतने वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध श्रोता उपस्थित होकर के इनको जो आशीर्वाद दिया है, ये कहते हैं हमसे हमेशा कि गुरुजी मेरी केवल एक इच्छा है कि अपने समाज का आशीर्वाद ऐसे बना रहे और मैं ऐसे धर्म की ध्वजा, देश विदेश में मेरे शिष्य तो धर्म की ध्वजा लहरा ही रहे हैं, लेकिन मैं अपने समाज की सेवा दिल्ली से जब भी आऊं तो ऐसा ही करता रहूं। ऐसी मेरी ताकत और ऐसी मेरी शक्ति और मेरे परिवार की ऐसी सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे, यही आशीर्वाद मैं चाहता हूं व्यास गादी से और समाज से। तो अपना यथोचित प्रणाम आपके चरणों में निवेदित करेंगे, उसे आप स्वीकार करें और फिर आरती प्रसाद लेकर के जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज व्यास गद्दी के माध्यम से मेरे गोविंद ही बोल रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से कभी कुछ हो नहीं सकता है। और जो हो रहा है उसके 2 सूत्रधार हैं। प्रथम आप ना आते तो हम बहुत कुछ करते, किस काम का। तो पहला प्रणाम आपको, आपने बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, अपना बालक समझकर, मित्र समझकर, भाई समझकर के यहाँ आए, इसलिए सबसे पहले आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम है। और महाराज जी ने कहा कि कल गोलगप्पे और चाट की व्यवस्था हो जाए। मेरी हृदय से प्रार्थना है कि कब बिना गोलगप्पा और चाट खाए यहाँ से कोई जाएगा नहीं। बस रात्र भर में गोविंद व्यवस्था करेंगे ऐसी दिव्य, यही आप गोलगप्पे खा करके जाएंगे। आज गर्मा गर्म जलेबी आपके लिए बन रही है और हम बढ़िया पैक कराए हैं ताकि ठंडी न हो। इसलिए हम कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और थोड़ा समय लेकर आएंगे, ताकि भगवान का विवाह हो और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको और अपने जो इस व्यास गद्दी में बैठे हैं, साक्षात श्री बाल सुखदेव महाराज जी, जो भगवान के रूप में है मेरे लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त है, इनकी कृपा है और इन्होंने ही ऐसा किया है। इनके आशीर्वाद में मेरा सिरसा नमन, इनके वचन में मेरा सिरसा नमन है। जय श्री कृष्ण। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भैया लीजिए, हमने कहा ही, और एक बात और विशेष ये, आप ये न समझें कि वो गोलगप्पा चाट कहीं बाहर का होगा। आपका संकल्प है वो शुद्ध देसी घी का, यही बनता है प्रसाद, जो भी वो आपके ग्रहण करने योग्य है, न कहीं बाहर से आता है। ये सारा प्रसाद यही शुद्ध विधि से, पूरा शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है और आपके हाथों में जो प्रदान होता है वो भगवान की साक्षात कृपा ही मानिए। क्योंकि भैया मैंने कहीं पढ़ा था, प्रसाद न जल्दी सबको मिलता है और न बांटने का अवसर मिलता है। प्रसाद तो उसे ही प्राप्त होता है जिसके ऊपर प्रभु की साक्षात दया होती है प्यारे। तो आप प्रभु की साक्षात दया मान करके, भैया अब जजमान जी ने तो व्यवस्था कर दी घर की,
भगवान के शादी के उत्सव में अब आपकी जिम्मेदारी है, जितने ज्यादा से ज्यादा बाराती घराती ला सके आप लाइए और उनको भी प्रसाद कथा का भी और मस्ती में भगवान की शादी का प्रसाद भी दिलवाइए। वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कितना करते हैं वो आप जानिए। जजमान जी तो को हम रात भर में पूरी तैयारी करवाई लेंगे बैठ करके। बोले बाल कृष्ण लाल की। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करें। रिंगित ब्रजबाल्य नमः इति संपूज्य ज्वाला मालिन्ये नमः। ओम इदग्वं हविः प्रजननं मे अतुदसवे रग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सुनि सुनि तन मन सुध बिसरा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सो है मृत भानु दुलारी, संग सोहे कृष्ण दुलारी। रथ के जनन की प्राणन प्यार, रसिक जनन की प्राणन प्यारी। युगल छवि के नित दर्शन पार। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मुझे अनाथ के नाथ आप हो, मुझे अनाथ हे नाथ आप हो। जीवन धन मेरे प्यारे साथ हो। जीवन धन मेरे प्यारे साथ हो। इन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं मुच्यन्तहारं सदावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी कृतं नमामि। त्वामेव माता च पिता त्वमेव, त्वामेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वामेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वामेव सर्वं त्वमेव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं। नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण